जम्मू में आज एआईसीसी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जम्मू कश्मीर कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एआईसीसी महासचिव और सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन शामिल हुए, जबकि इसकी अध्यक्षता जेकेपीसीसी अध्यक्ष श्री तारिक हमीद कर्रा ने की। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पीसीसी और डीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और फ्रंटल विंग के नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने मनरेगा को खत्म करने और इसके स्थान पर जी रैम जी जैसी अपनी योजना लाने के लिए मोदी सरकार पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर वित्तीय बोझ डालने के केंद्र के फैसले की भी कड़ी निंदा की। आज पूरे देश भर में एआईसीसी की तरफ से सारे इंचार्जर्स अपने अपने स्टेट जहां इंचार्ज हैं वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए और आने वाले दिनों में इसका आंदोलन किस लेवल तक ले जाना, कैसा ले जाना, उसको स्ट्रेटेजाइज करने के लिए सारे इंचार्जर्स पूरे देश भर में आज अपने अपने स्टेट कैपिटल्स में हैं। इसमें मनरेगा के बारे में बहुत तफसीर से दो लोग अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और सेकेंड हाफ में ये एक्सपर्ट्स अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं और उसके बाद में सेकेंड हाफ में हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसा गाँव तक ले जाना है। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि यूपीए के टाइम पे बहुत सारे राइट्स बेस्ड एक्ट्स दिए गए। अब उसमें राइट टू मनरेगा राइट टू वर्क था, राइट टू इंफॉर्मेशन था, राइट टू फूड था, इसका हमारे फॉरेस्ट राइट था, राइट टू लैंड था। बहुत सारे राइट्स बेस्ड एक्ट्स हम लोगों ने उस टाइम पे देश को दिए थे, गरीब लोगों को मदद करने के लिए, गरीब लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उनको राइट देने के लिए, हुकूक देने के लिए हम लोगों ने एक्ट्स लेके आए थे। एक एक करके ये सरकार खत्म कर रही है। इसमें सबसे बड़ा मार ये मनरेगा में जो है राइट टू वर्क है। अब कोई गरीब, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ, कोई अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर जो है अब अपने राइट के तहत कोई काम नहीं कर सकता है, उसका कोई राइट नहीं रहेगा। ये राइट बेस्ड एक्ट को इन्होंने स्कीम में तब्दील कर दी है और इसका बोनस पूरा का पूरा उन्होंने उसका बोनस पूरा का पूरा स्टेट्स के ऊपर डाल दिए कि स्टेट्स की अब जिम्मेदारी रहेगी कि वो पैसा भी खर्च करें और स्कीम को भी चलाएं। इन इफेक्ट कहने का मतलब ये है जो काम करने का, काम पूछने का जो अधिकार था उसको इन्होंने छीन लिया है। इसमें जितनी भी जान थी उस जान को निकाल लिए इस एक्ट की। अब इसको ऐसा कर दिए हैं कि अब स्टेट चाहे तो चलाएं, नहीं तो ना चलाएं। इसमें सेंटर का कोई उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल पूरे एकदम डिटेल में जम्मू कश्मीर में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, यूपीए के ज़माने में किस तरह से बीजेपी के ज़माने में गिरावट इसमें आई थी, कितना काम हुआ था जम्मू कश्मीर में, कितना नहीं हुआ था और देश भर में क्या हुआ था, सारे आंकड़ों के साथ आपके सामने हम लोग कल रखेंगे। बीजेपी ये कहती है कि राम जी के नाम पे आपको नफरत है। ये एक बार फिर दर्शाता है कि आपको राम जी के नाम पे ये स्कीम आई तो आप इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो आपको हमेशा पसंद नहीं है। देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी खूबसूरती तरीके से हर एक स्कीम को पैकेज करने की कोशिश करती है। यहाँ पे नाम पे विवाद तो है क्योंकि महात्मा गांधी जी को इन्होंने उनकी हत्या तो की बार, लेकिन हत्या करने की वो कोशिश करते रहते हैं, हर तरीके से हत्या करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है करोड़ों जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर हैं, जो फार्म लेबरर्स हैं, जो किसान हैं, जो गांव में जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको जो नौकरी पूछने का जो हक था वो हक इन्होंने छीन लिया है और उनको नौकरी देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो के बैठते हैं। तो इसलिए जो है हर चीज़ को ये कम्युनलाइज करने के लिए, हर चीज़ को जो है धर्म के आधार के ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई जो है गरीबों की लड़ाई है। कांग्रेस की लड़ाई जो गरीब को जो हक हम लोगों ने दिया था, एम्प्लॉयमेंट पूछने का, काम पूछने का अधिकार जो दिया था, उसको जो छीना जा रहा है उसको हम लोग रेस्टोर करवाने के सरकार में जिसके नंबर्स होते हैं, बिल उसकी पास हो जाती है।
लोकसभा राज्यसभा में उनके नंबर्स हैं, बिल उनके पास हो रही है। लेकिन किसान के जो काले कानून आए थे, 3 काले कानून, कांग्रेस के ही एमपीज थे और अपोजिशन के एमपीज थे जो हंगामा किए थे, सस्पेंड हुए थे। उसके बाद में 14 महीने तक दिल्ली के बाहर किसान बैठे रहे और इनको मुंह पे खानी पड़ी और उन 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से हम मनरेगा को भी जो है हम गाँव तक ले जाएंगे, लोगों को संगठित करेंगे, खासकर अनऑर्गेनाइज लेबर को और किसानों को संगठित करेंगे और उसको बड़े लेवल पर उठाएंगे ताकि इस कानून को भी वापस लें और मनरेगा को रेस्टोर करें।